हेलो हेलो फ्रेंड्स, मैं सनोज कुमार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के रुपए की करेंसी की। हेलो फ्रेंड्स, मैं सनोज कुमार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत की रुपया करेंसी की अच्छी दिन नहीं चल रही है। माह के अक्टूबर माह से लेकर 10 दिसंबर माह तक ही इसके अच्छे दिन नहीं चल रहे, क्योंकि इसकी कमजोरी और ये डॉलर के मुकाबले और ये टूटता जा रहा है। तो इन सब को हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कैसे टूटता है और ये कैसे बढ़ता घटता है। भारत की करेंसी पूरे 48 देशों, एशिया की ये पूरे 48 देशों में सबसे कमज़ोर करेंसी बन गई है। कैसे कैसे यह कमज़ोर होता है, यह कैसे यह मजबूत होता है, आज हम आपको जानेंगे। जिस देश के पास जितनी मात्रा में विदेशी पैसे की भंडार ज़्यादा रहती है, उस देश की करेंसी उतनी ही मजबूत होती है। और जिस देश की करेंसी जितनी जितनी जिस देश के पास दूसरे देश की करेंसी रहती है, उस देश की करेंसी उतनी ही मजबूत होती है। जिस देश के पास भंडार कम रहती है, उस देश के पास उसकी कमजोरी उस करेंसी उस देश की कमज़ोर रहती है। भारतीय रुपया में गिरावट क्यों होती है? भारतीय रुपया में गिरावट क्यों होती है? क्योंकि विदेशी कंपनियां जो इन्वेस्टर्स है, जो अब भारतीय मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, और जो विश्व बैंक जो है वो 0.75 रुपया ब्याज दर बढ़ाने की जो अपील कर दी है। और भारत इस बार हर बार भारतीय बाजार केंद्रीय बैंक डॉलर बेचती थी, लेकिन इस बार डॉलर नहीं बेची है, और और बेचती है। और डॉलर को अब सेव करने की ज़्यादा लोगों में डिमांड आ गया है। लोगों अब डॉलर को बेचना नहीं चाहते हैं, सेव ज़्यादा करते हैं, इसीलिए भारतीय रुपयों में गिरावट आने लगी है। दूसरा, पैसे की कीमत घटने से क्या फ़ायदा होगा, क्या घाटा होगा, आपको क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा? पैसा की कीमत घटने से दूसरे देशों में पढ़ाई करना महंगा होगा, और यहाँ पे आने वाले लोगों को टूरिज्म को सस्ता होगा, और आपको मेडिकल फैसिलिटी भी सस्ता होगा, और पेट्रोल डीजल महंगा होगा। भारत की पड़ोसी देशों की क्या है करेंसी, की क्या है, कमज़ोर है या मजबूत है, इन सबको हम आपको बता रहे हैं। भारतीय पड़ोसी देश पाकिस्तान 178 रुपया बराबर $1 होता है। वहीं भारतीय पड़ोसी देश चीन, इसकी 6 रुपया बराबर $1 होता है। वहीं भारतीय पड़ोसी देश नेपाल, उसकी 121 रुपया बराबर $1 होता है। वहीं अपना देश भारत, इसकी 76 रुपया बराबर $1 होता है। दुनिया की सबसे 5 मजबूत करेंसी कौन है? भारत पूरे विश्व में सबसे मजबूत करेंसी अमेरिका की करेंसी डॉलर है। दूसरे नंबर पर पाउंड है, पाउंड। तीसरे नंबर पर जापान की करेंसी येन है, और चौथे नंबर पर इंग्लैंड की करेंसी पाउंड है, और 5वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की करेंसी डॉलर है। अमेरिकी डॉलर से ही करेंसी की तुलना ही क्यों किया जाता है? अमेरिकी डॉलर सबसे मजबूत करेंसी है, क्योंकि यह स्टेबिलिटी करेंसी है। यह बहुत ही नहीं नीचे गिरने वाली करेंसी है, इसे सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी मानी जाती है, इसीलिए अमेरिकी डॉलर से ही तुलना की जाती है। और 85% व्यापार इसी करेंसी से होती है, और 39% कर्ज दूसरे देशों को डॉलर में ही दिया जाता है, इसीलिए डॉलर की ही लोगों की तुलना की जाती है। कैसे किसी देश की करेंसी मजबूत या कमज़ोर होती है? जिस देश के पास दूसरे देशों की करेंसी जितना ही भंडार में रहता है, उस देश का करेंसी उतना ही मजबूत होता है। जिसके पास उतना नहीं रहता है, उसका करेंसी कमज़ोर होता है। किसी देश की केंद्रीय बैंक अपने देश की करेंसी को क्यों घटा देती है? क्यों क्यों अपनी घटा देती है? इसीलिए क्योंकि उस देश में इन्वेस्टर्स आए और इन्वेस्ट करें, और उस देशों के लोगों को आमदनी बढ़े।
और आरबीआई अपने वैसे जमा होती है। क्या ज़्यादा विदेशी करेंसी कैसे जमा होती है? जैसे ही आप दूसरे देश में एक्सपोर्ट सामान करते हैं, वैसे ही भारत देश में दूसरे देश की पैसा आता है और आरबीआई उस पैसे को रिजर्व करते हैं। उसी हिसाब से उसको उससे मजबूती और स्टेबिलिटी की पता करता है। जैसे दूसरे देश के इन्वेस्टर यहाँ आएंगे, वहाँ से ही यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, दूसरे देश के पैसे यहाँ पे आएंगे, तो इससे ज़्यादा भारत की रुपये की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। यही सब हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।